नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? स्कैंडियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, पारा। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है पारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ये है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या गोल्डस्टीन। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने एनोड की किरणों का खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम, हीरा, स्टील या कैडमियम। तो दोस्तों जो सबसे कठोर धातु है वो है प्लेटिनम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबल गैस कहा जाता है लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन या हीलियम को। तो दोस्तों जो नोबल गैस है उसको कहते हैं हीलियम को। नोबल गैस के अन्य भी नाम हैं, शाही गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, इन नामों से जाना जाता है। जो अक्रिय गैस हैं जैसे नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। लेकिन रेडान को छोड़कर सभी जो अक्रिय गैसें हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे हल्की धातु है लिथियम, ओस्मियम, प्लेटिनम या हीलियम। तो दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों। तो दोस्तों जो परमाणु के नाभिक में होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पारा। तो दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें हम लोग न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? प्लेटिनम, स्टील, लोहा या एल्युमिनियम। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है स्टील। प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिसिटी इसमें सबसे अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रेट ऑक्साइड, फास्फेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का मिश्रण। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होता है N2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांसा किसका मिश्र धातु है? निकेल तथा टिन का, टिन तथा स्टील का, तांबा टिन या तांबा जिंक का। तो दोस्तों कांसा जो है, कांसा को ही हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज। तो ये जो कॉपर और टिन यानी कि तांबा और टिन इसका मिश्रण है। और जो एक बेल मेटल होता है, बेल मेटल जिसे घंटियां बनाई जाती हैं, उसका कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है। कॉपर और जो टिन है उसका परसेंटेज क्या होता है? तो 80% जो है वो कॉपर यूज होता है, और जबकि जो टिन है वो 20% यूज होता है। कभी कभी इसका परसेंट वो रेशियो भी पूछ सकते हैं, 4:1 होता है। बात करते हैं ब्रॉस की। ब्रॉस जो होता है, ब्रॉस ब्रॉस में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 50%, 80%, 75% या 60%। तो दोस्तों जो 18 कैरेट का सोना होता है वो 75% शुद्ध होता है, क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% होता है। अगर हम निकालना चाहें तो 18/24 इंटू 100 हम परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। 6 3 जा 6 4 जा 4 25 25 इज द 3 जी टू 75 इस 75%। इसके अलावा भी आप आपसे अदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 15 कैरेट सोने की शुद्ध होने की प्रतिशत कितना होगा? अगर 15 कैरेट का सोना होगा देन हम क्या करेंगे? 15 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। 5 3 जा एंड 8 3 जा एंड नो इट्स द रॉन्ग 5 या अदर 5। सो 800 12.5 and multiply 12.5 into 5 बारह पंचे 60 62.5%। ये इसका निकल के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी जल
का रासायनिक नाम क्या है? राइटियम आइक्राइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सिल्वर आयोडाइड या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो दोस्तों जो भारी जल है उसका रासायनिक शुद्ध नाम जो है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट होता है, जबकि जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट हो जाता है। इसका हम लोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी यूज करते हैं, ट्रेसर के रूप में भी यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल साइनाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है एसिटिलीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? डोलोमाइट, नाइटर, ग्रीनोकाइट, सिनेबार। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है सिनेबार। सिनेबार का कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है HgS। ये जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का एक दूसरा भी होता है कैल्साइट। कैल्साइट भी कैल्शियम का ही मुख्य अयस्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट का अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका होता है Mgco3.CaCO3। नाइटर नाइटर जो है ये पोटेशियम का अयस्क है। जो इसका फार्मूला होता है ये होता है KNO3। KNO3 पोटेशियम का है अयस्क। जो ग्रीनोकाइट होता है, जो इसका रासायनिक फार्मूला है वो CdS। ये जो कैडमियम का अयस्क होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ का द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों बर्फ का जो द्रवणांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो द्रवणांक का मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने पर जो द्रवणांक है उस पर क्या असर पड़ता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और वो मेल्ट होने के बाद अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन उसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर है, जो द्रवणांक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं और वो गलने के बाद या पिघलने के बाद जो उसका वॉल्यूम है अगर कम हो जाता है, तो जो इसका टेम्परेचर है, जो द्रवणांक है, ये भी कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे मोम है। मोम को अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसको जो अगर पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तांबा भी है। एंड इसका बर्फ बर्फ अगर प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए इसका जो द्रवणांक होता है वो भी द्रवणांक टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोराइड, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम। तो दोस्तों जो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्स गैस कहलाता है एथेन, मेथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो दोस्तों जो मार्स गैस होती है वो होती है मेथेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है, मतलब मैलिएबल? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। दोस्तों जो सबसे अधिक मैलिएबल है वो है सोना। हम इसको 0.0025 mm की चादर तक हम इसको पीट के यानी एक पतली चादर बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, प्लेटिनम, लिथियम। तो दोस्तों जो सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो वो होती है लिथियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, साधारण लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सब लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है वो होता है पिटवा लोहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? ब्राउन, पायराइट, सिटी गोल्ड या इन सभी को। तो दोस्तों जो बेवकूफ़ों का सोना होता है उसको पायराइट को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तरंगें किस दिशा में गमन करती हैं? रैखिक, क्षैतिज, लंबवत, परवलयाकार। तो दोस्तों जो ध्वनि की तरंगें हैं उनका जो गमन होता है वो लंबवत होता है। कभी कभी ध्वनि की तरंगों की प्रकृति पूछ लेते हैं कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो दोस्तों जो ध्वनि की होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य। और जो प्रकाश की तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथाइल मरकैप्टॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलपीजी में
गंध को पहचानने के लिए उसमें हम मिथाइल मरकैप्टॉन मिलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो दोस्तों जो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है वो है मीथेन। अश्रु गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोएस्टोफेनम, मिथाइल मरकैप्टॉन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अश्रु गैस है वो होता है क्लोरोएस्टेफेनॉन और जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये लाफिंग गैस है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अंडे का आवरण बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, मिथाइल मरकैप्टॉन। तो दोस्तों जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो दोस्तों जो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है वो है मेथेन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक करें और मेरा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।